मानपुर राज्य के राजा की दो बेटियां थी। पहली बेटी शहाना उनकी पहली पत्नी की बेटी थी और दूसरी बेटी आहाना उनकी दूसरी पत्नी की बेटी थी। राजा की पहली पत्नी की मौत लंबी बीमारी के बाद हो गई थी। अपनी पहली पत्नी के जाने के बाद राजा मानवती से दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन की बात है, मानवती सुबह सुबह राजकुमारी आहाना के कमरे में जाती है। राजकुमारी आहाना, उठ जाओ, दासी ने तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दिया है। ठीक है रानी माँ। वैसे शहाना दीदी नजर नहीं आ रही है। आँख खुली नहीं और दीदी दीदी करने लगी। ना जाने क्यों हर रोज सुबह सुबह मनहूस का नाम ले लेती है। रानी माँ, दीदी मनहूस नहीं है, वो तो बहुत अच्छी और दयालु हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो मैं आपसे पहले दीदी को बोलती हूँ और वो दौड़कर मेरी आवश्यकता पूरी करने आती हैं। तुम अभी नहीं जानती हो, ये लड़की पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। मैं अच्छे से जानती हूँ, दीदी की माँ बीमारी की वजह से गई थी, न कि दीदी की वजह से। तुम जानती हो, तुम्हारे पिताजी भी इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब ऐसे ही तो कोई अपनी बेटी से नफरत नहीं करता है ना। हम दोनों उससे दूर रहते हैं, तुम भी उससे दूर रहा करो। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप सब दीदी से बेवजह नफरत करते हैं। वो बहुत अच्छी हैं। रही बात दूर रहने की, तो मैं और दीदी एक ही पिता के संतान हैं। हम दोनों दूर कैसे रह सकते हैं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तभी मानवती की नजर दरवाजे पर खड़ी राजकुमारी शहाना पर जाती है। वो गुस्से से शहाना के पास जाती है। शहाना, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने कितनी बार बोला है अपने कक्ष से बाहर मत निकला कर। अब अगर तू कभी बिना पूछे अपने कक्ष से बाहर निकली तो तेरी बहुत पिटाई करूँगी। और हाँ, मैं तो अपनी बेटी को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मेरी बेटी से दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला साया मेरी फूल सी बच्ची पर जाए। ठीक है रानी माँ, मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ। मैं एक जगह बैठे बैठे बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए कभी कभी बाहर निकल जाती हूँ। उसके बाद दुखी मन से राजकुमारी शहाना अपने कक्ष में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी शहाना अपने कक्ष के खिड़की पर खड़ी थी। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ती हुई एक परी पर जाती है। परी भी राजकुमारी को देखती है और वो उड़ते हुए राजकुमारी के कक्ष में आ जाती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आसमान में उड़ते हुए देखा। मैं परी हूँ और परियां आसमान में उड़ सकती है। मैंने तुम्हें अपनी तरफ देखते हुए देखा, लेकिन तुम मुझे बहुत निराश लग रही हो। हाँ, जब से मेरी माँ गई है, उनके साथ साथ मेरी खुशियाँ भी चली गई। उस दिन के बाद से सब मेरे से नफरत करने लगे। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग भर दूंगी। मुझे तो यहाँ लोग मनहूस समझते हैं। हमेशा इसी कक्ष में कैद रहती हूँ। राजकुमारी होकर भी दासी से बदतर जीवन है मेरा। तुम मनहूस नहीं, बल्कि सबका हित चाहने वाली हो। तुम अपने जीवन से बहुत परेशान हो गई हो ना? हाँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो गई हूँ। ये लो मेरी अंगूठी, ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारी रक्षा करने के साथ साथ ये अंगूठी हर कदम पर तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कई दिनों से इस कक्ष से बाहर नहीं निकली हो। चलो, मैं तुम्हें बाहर की सैर करवाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकती हूँ, तुम्हारे पास पंख है। मैं तुम्हें भी अपनी तरह पंख दूंगी, अब तुम भी उड़ पाओगी। अगले ही पल राजकुमारी शहाना के पास भी परी की तरह पंख आ जाते हैं। राजकुमारी शहाना बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों एक साथ आसमान की सैर करते हैं। बाहर का नजारा देखकर राजकुमारी शहाना बहुत खुश होती है। अद्भुत! बाहर का नजारा इतना खूबसूरत हो सकता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। पहाड़, नदी, तालाब, पेड़, फूल, ये सब कितने खूबसूरत हैं। आज मुझे पहली बार आजादी का अनुभव हो रहा है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी अंगूठी को छू देना। मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों साथ में सैर करेंगे। इस तरह दोनों बातें कर करके घूम रहे थे। तभी जोर से बारिश आने लगती है और परी देखती है कि एक चिड़िया का घोंसला तेज बारिश की वजह से तहस नहस हो रहा है। परी चिड़िया का घोंसला उठाती है और उसे किसी सुरक्षित जगह रख देती है। ये सब देखकर राजकुमारी परी से कहती है, परी, तुमने चिड़िया के घोंसले की देखभाल की। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, वैसे बारिश तेज हो रही है। मुझे परीलोक और तुम्हें अपने महल में जाना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष तक छोड़ देती हूँ।
उसके बाद परी राजकुमारी को उसके कक्ष में छोड़ देती है। उसी वक्त परी भी अपने परीलोक चली जाती है। परी के जाते ही राजकुमारी के पंख गायब हो जाते हैं। परी के जाते ही उनके दिए हुए पंख भी गायब हो गए। अच्छा, यानी जब तक परी रहेंगी तब तक ही मैं आसमान की सैर कर सकती हूँ। परी को अपनी दोस्त बनाकर मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन से राजकुमारी शहाना बहुत खुश रहने लगी। उसकी खुशी देखकर मानवती बहुत हैरान थी। मैं तो मनहूस को अपने कक्ष से बाहर भी नहीं निकलने देती हूँ। पहले यही सब इसे चुभता था और आजकल इतनी खुश कैसे रहने लगी है। इसकी खुशी देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मानवती ये सोच ही रही थी, तभी राजकुमारी आहाना उसके पास आती है। रानी माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल जा रही हूँ। जंगल? लेकिन वहाँ तो खतरा रहता है। रानी माँ, राजा की बेटी को किस बात का खतरा? हाँ, तुम सही कह रही हो। जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। उसके बाद राजकुमारी आहाना अपने दोस्तों के साथ जंगल चली जाती है। राजकुमारी आहाना और उसकी सहेलियों को जंगल में एक गुफा नजर आता है। चलो, हम सब गुफा के अंदर चलते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमें डर लग रहा है। तुमने सुना नहीं है क्या? गुफा में डायन रहती है। इन सब कहानियों को सच कब से मानने लगी हो? तुम सबको नहीं जाना है तो मत जाओ, इसी तरह डर कर रहो, लेकिन मैं तो जाऊंगी। इतना बोलकर राजकुमारी आहाना गुफा के अंदर चली जाती है। उस गुफा में बहुत खतरनाक डायन रहती थी। वो राजकुमारी की तरफ देखती है। आज मेरी गुफा में शिकार खुद चल कर आया है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। होगे तुम इस गांव की राजकुमारी। मेरे गुफा में आने के बाद तो मेरे शिकार बन चुकी हो। उसके बाद डायन अपना काला जादू करती है और राजकुमारी आहाना को रस्सी से बांध देती है। राजकुमारी आहाना बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो डायन की रस्सी से नहीं निकल पाती है। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। राजकुमारी आहाना के महल नहीं पहुंचने की वजह से रानी, राजा और राजकुमारी शहाना बहुत परेशान हो जाती है। रानी माँ, आहाना आपको बता कर गई होगी। हाँ, वो जंगल गई है। मेरी गलती है। मुझे अपनी बेटी को जंगल भेजना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में होगी। रानी माँ, आप परेशान मत होइए। अगली सुबह की किरण निकलने से पहले पहले मैं अपनी बहन को सही सलामत ले आऊंगी। उसके बाद राजकुमारी शहाना अपने कमरे में जाती है और परी की दी हुई अंगूठी को छूकर परी को याद करती है। अगले ही पल परी वहाँ प्रकट हो जाती है। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मेरी छोटी बहन राजकुमारी आहाना अपनी सहेलियों के साथ जंगल गई थी। उसकी सहेलियां तो वापस आ गईं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। मैं उनकी सहेलियों से पूछ रही हूँ, लेकिन वो सब कुछ नहीं बता रही हैं। मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत चिंता हो रही है। चलो चलो मेरे साथ, हम दोनों जंगल चलते हैं। उसके बाद दोनों आसमान की तरफ से जंगल जाती है। परी अपनी शक्ति से राजकुमारी आहाना के बारे में पता लगा लेती है। उसके बाद दोनों डायन की गुफा में जाते हैं। आहाना, मेरी बहन। दीदी, मुझे इस डायन से बचा लो। डायन? तुम राजकुमारी आहाना को छोड़ दो। ए परी, तू अभी मेरी शक्तियों को नहीं जानती है। मैं तुम तीनों की गर्दन काट दूंगी। इतना बोलकर डायन अपनी तलवार उठाती है और दोनों की तरफ बढ़ती है। परी डटकर डायन का सामना करती है। परी की अभूतपूर्व शक्तियों की वजह से डायन हार जाती है और परी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। परी डायन को बहुत छोटा कर देती है और उसे अपने साथ परीलोक लेकर चली जाती है। उसके बाद राजकुमारी शहाना और राजकुमारी आहाना महल आ जाती है। रानी माँ, आप दीदी से नफरत करती हो ना, लेकिन आज दीदी की वजह से मेरी जान बची है। अगर दीदी की दोस्ती परी से नहीं होती तो आज कोई मेरी जान नहीं बचा पाता। शहाना, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब मेरे मन से हमेशा के लिए तुम्हारे लिए नफरत मिट गई है। अब मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए माफ कर दो। राजा भी अपनी प्यारी बिटिया के सर पर हाथ सहलाता है। इस तरह राजकुमारी शहाना के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और अब वो एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। सोने और चांदी के लहंगे के घर का जादू। दिशा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा शहर में काम करते थे। उसकी चाची पायल की एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। दिशा दिखने में बहुत काली थी, जिसकी वजह से पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
पायल को काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। निधि बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पायल अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। निधि और दिशा एक ही स्कूल में थे। उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन शुरू होने वाला होता है, इसलिए दिशा पायल के पास जाकर बोलती है, चाची, स्कूल में एनुअल फंक्शन है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों ने सोचा है कि हम सब एनुअल फंक्शन में लहंगा पहन कर जाएं। आप मुझे एक लहंगा दिला दो। शक्ल देख अपनी शक्ल, ऐसी शक्ल है और चली लहंगा पहनने। जैसी तेरी शक्ल है ना, उस पर तेरे पुराने कपड़े भी जच जाएंगे, वही पहन कर जा। तभी निधि आती है और पायल से बोलती है, मम्मी, मुझे 12,000 रुपए दे दो, लहंगा खरीदना है। दिशा ने आपको बता ही दिया होगा कि हमें एनुअल फंक्शन में लहंगा पहनना है। मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करूंगी। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये ले 15,000 ले जा, मेकअप का सामान भी खरीद लियो। इस तरह पायल निधि को उसकी जरूरत से ज्यादा पैसे दे देती है और दिशा को बिल्कुल भी पैसे नहीं देती। ये देखकर दिशा उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पायल हर रोज दिशा को उसके काले रंग के लिए ताने मारती रहती थी, लेकिन दिशा कभी भी पायल को जवाब नहीं देती थी। दिशा पायल को खुश करने के लिए उसके सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी पायल उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। 3 दिन बाद दोनों एनुअल फंक्शन में जाते हैं। निधि अपना महंगा लहंगा पहनकर जाती है और दिशा घर के पुराने कपड़े पहनकर चली जाती है। दिशा को देखकर स्कूल की सारी लड़कियां हंसने लगती है। अरे निधि, तूने इतना सुंदर लहंगा पहन रखा है और ये तेरी बहन घर के पुराने कपड़े पहनकर क्यों आई है? तुझे कितनी बार बोला है मैंने, इसे मेरी बहन मत बोला कर। वो तो मेरी मम्मी पापा इस पर तरस खाकर घर ले आए, पर मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। काली कलूटी बंदरिया को मेरी मम्मी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। निधि, ऐसा मत कहो, मेरा और तुम्हारा बहन का रिश्ता है। तुम मुझे अपनी बहन मत मानो, लेकिन फिर भी हमारा बहनों का रिश्ता है और ये तुम्हारे ना मानने से टूट नहीं जाएगा। दिशा की ये बात सुनकर निधि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाती हैं और घर आकर निधि पायल को सारी बात बताती है। मम्मी, आज दिशा ने मुझे स्कूल में उल्टा जवाब दिया। आप इसको बोलो मेरे से स्कूल में बात ना करे, खामखा इसकी वजह से मेरी इंसल्ट भी हो जाती है। पायल दिशा को बुलाती है और कहती है, ए काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को उल्टा जवाब देने की? अगर मेरी बेटी ने कहा कि वो तुझे अपनी बहन नहीं मानती है, तो इसमें गलत क्या कहा? तू क्या चाहती है, तुझे अपनी बहन बोलकर मेरी बेटी अपनी इंसल्ट करवाए? बड़ी आई, चल जा काम कर। दिशा किचन में काम करने जाती है। बर्तन धोते धोते दिशा रोने लगती है। बचपन में ही मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मेरे चाचा जी मुझे यहाँ लेकर आ गए। जब मैं छोटी थी तब चाची मेरे साथ इतना बुरा नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, चाची और निधि मुझसे नफरत करने लगी हैं। एक तो मैं सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे से सही से बात नहीं करता। अब मैं और ये सब नहीं सह पाऊंगी। दिशा किचन का सारा काम खत्म करके घर के बाहर आ जाती है। रास्ते में दिशा को एक गरीब बुढ़िया नजर आती है, जिसका एक पैर बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। कोई मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो मेरी। दिशा बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसके पैर के ऊपर से पत्थर हटाती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मुझे तो लग रहा था कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अच्छा हुआ तुम समय से आ गई। अम्मा, आप कहाँ रहती हो? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। दिशा बूढ़ी अम्मा को उसके घर तक छोड़ देती है। उसके बाद दिशा वापस घर लौट जाती है। अगले दिन दिशा घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल खिड़की पर लग जाती है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट जाता है। कांच टूटने की आवाज सुनकर पायल वहां आती है और बोलती है, तूने खिड़की का कांच तोड़ दिया? नहीं चाची, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनकी बॉल आकर लगी है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूटा है। अब तो अपनी गलती भोले मासूम बच्चों पर थोपने लगी है। नहीं चाची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बच्चों ने ही तोड़ा है। पायल दिशा को एक तमाचा लगा देती है। झूठ बोलने लगी है अब तू मेरे से? चल बाहर निकल मेरे घर से,
दिशा रोते हुए घर के बाहर आ जाती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। मैं बाहर कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। उसके बाद दिशा जंगल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही दिशा जंगल में पहुँचती है, उससे एक सूखा सा पौधा बोलता है, सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। दिशा नदी से पानी लेकर आती है और पौधे के ऊपर पानी डाल देती है। पानी डालते ही वो सूखा सा पौधा एक बड़ा सा घना पेड़ बन जाता है। अरे, तुम तो छोटे से पौधे से इतने बड़े पेड़ बन गए, लेकिन कैसे? मैं जादुई पेड़ हूँ। जब भी कोई मेरे ऊपर पानी डालता है तो मेरा जादू काम करने लगता है। इतना बोलकर पेड़ वहाँ पर सोने और चांदी का लहंगा घर प्रकट करता है। ये लो, सोने और चांदी का लहंगा घर। सोने और चांदी का लहंगा घर? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा घर नहीं देखा है। ये जादुई सोने और चांदी का लहंगा घर है। मैं साल में एक बार ये दोनों लहंगा घर उस इंसान को देता हूँ जो बहुत नेक होता है। वैसे तुम्हें इन दोनों में से कोई एक घर चुनना होगा। चांदी के लहंगे के घर में तुम्हें धन दौलत और सुंदरता मिलेगी, और सोने के लहंगे के घर के अंदर तुम्हें एक परी का आशीर्वाद मिलेगा। मैं परी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है और मुझे सुंदरता भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर दिशा सोने के लहंगे के घर के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक परी मिलती है। आओ दिशा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी चाची और निधि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज तुम सोच कर आई थी कि तुम अब चाची के घर लौटकर कभी नहीं जाओगी। तुम अच्छी होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी हो। तुमने धन दौलत के सामने मुझसे आशीर्वाद लेना चाहा। मेरा आशीर्वाद चांदी के लहंगे के घर के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के घर में जाती है। घर के अंदर जाते ही वो परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है और उसके सामने बहुत सारे रुपए पैसे रखे हुए थे। अरे वाह, सच में मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उस दिन से दिशा जादुई चांदी के लहंगे के घर में रहने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल का एक्सीडेंट में एक पैर टूट जाता है। एक दिन पायल अपनी बेटी से कहती है, निधि, मेरे पैरों में तेल लगा दे बेटा, और इसके बाद खाना लेकर आ जाइयो। क्या है मम्मी, जब से आपकी ऐसी हालत हुई है आपने तो मुझे अपना नौकर ही बना लिया है। मेरे पास और भी बहुत काम है। आप अपने काम के लिए किसी नौकरानी को रख लो। मैं हमेशा आप पर ही ध्यान दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिशा बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी उसे उसकी चाची के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की राधा मिलती है। राधा, मेरी चाची और निधि कैसी है? तेरी चाची का तो एक पैर टूट गया है और निधि अपनी माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्या चाची का पैर टूट गया है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे, ये सब उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। तेरे जैसी लड़की के साथ इतना बुरा किया है उन्होंने, उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही ना। ऐसे मत बोल राधा, जो भी हो, है तो वो मेरी चाची ना। उन्होंने इतने सालों से मुझे अपने घर में रखने की जगह दी थी। मैं अभी अपनी चाची से मिलने जा रही हूँ। दिशा उसी वक्त पायल के घर जाती है। पायल की ऐसी हालत देखकर दिशा की आंखें नम हो जाती है और दिशा को देखकर पायल रोने लगती है। कहाँ चली गई थी दिशा? तेरे जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरा एक पैर टूट गया था। जिस बेटी से मैं इतना प्यार करती थी वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तू बिना कहे मेरे सारे काम करती थी, लेकिन प्यार करना तो दूर, मैंने तुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चाची, अब आप परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद दिशा चांदी के लहंगे के पास जाती है और बोलती है, मैं अपनी चाची के साथ रहूंगी। अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी।
दिशा के ये कहते ही चांदी का लहंगा घर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दिशा अपने घर आती है। उस दिन से दिशा अपनी चाची का ध्यान रखने लगती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दिशा हंसी खुशी रहने लगती है।